हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर चलिए आज शुरू करते हैं जेईई मेंस 2024 टू 2025 सिलेबस, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स का सिलेबस, जिसमें कि आप लोग को चैप्टर 1 सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, जो कि अलजेब्रा में आते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, जिसमें से सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबसे और मोस्ट फेवरेट टॉपिक हमारा आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस सीरीज। ये चारों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब अच्छे से पढ़िए इनको। ठीक है फ्रेंड्स, देखते जाइए। अब देखा जाए तो हमारा 7th चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें से आपको दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। आप चाहे तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक फार्मूलाज, जैसे कि ये सारे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सबको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। अब चैप्टर 9 आता है हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इम्पोर्टेंट तो है और साथ ही साथ सिलेबस में भी है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर हो पाए। जैसे कि आप अप्रॉक्स 50 अगर स्कोर करते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 10th चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल एंड कोनिक सेक्शंस पढ़ने हैं, जिससे भी जेई मेंस में 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, समझ रहे फ्रेंड्स। कोनिक सेक्शंस में आपको पढ़ना है इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओके, ठीक है, देखते चलिए फ्रेंड्स। अब 11th चैप्टर जो आता है हमारा फ्रेंड्स, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है समझना, बहुत कम टाइम में। अगर आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, कम से कम आपको इससे 10 से 12 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर आता है वेक्टर एंड अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे टॉपिक्स भी इजी हैं समझना और बहुत कम टाइम में भी किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखते चलिए। और प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ डिलीशन भी है, जो कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो को पॉज पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है फिजिक्स। फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा है काइनेमेटिक्स एंड तीसरा है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 1 एंड 2 तो लगभग लगभग सारे स्टूडेंट समझ ही जाते हैं, लेकिन चैप्टर 3 में थोड़ी दिक्कत हो सकती है थोड़े टाइम के लिए। इसमें से आप लोग टॉपिक भी देखिए लॉज ऑफ मोशन में। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा चैप्टर 5 रोटेशनल मोशन, जो कि थोड़ा टफ है समझना, लेकिन थोड़ा स्कोरिंग भी है, इसलिए आप लोग हो सके तो इसे पढ़ सकते हैं। एंड फिर चैप्टर 6 ग्रेविटेशन एंड चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देखा जाए फ्रेंड्स तो क्लास 11th और 12th के कंपैरिजन में क्लास 12th का वेटेज लगभग 55 to 60% होता है और 11th का 40% होता है। यदि आपने 11th में कुछ फिजिक्स में नहीं भी पढ़ा है तो आप 12th का भी कुछ कर सकते हैं। चलिए आप देखते चलिए थर्मोडायनेमिक्स, जो कि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप स्क्रीन पे। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है फ्रेंड्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और देख लीजिए इनको अच्छे से। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये बहुत ही इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को देख के आप लोग इसे कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स क्लास 12th में। इसमें आप सारे टॉपिक देख लीजिए, ये सब सब जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी है समझना।
तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके सामने आता है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 3 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं जेई मेंस में। ठीक है, इसे भी आप लोग देखिए अच्छे से। एंड किरचॉफ्स लॉ, जिससे कि बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें कि आप लोग को मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन पूछा जाते हैं, यानी कि मैच द फॉलोइंग्स में। एंड फिर चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, जो कि आपके बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस में भी। और फिर चैप्टर 15 आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें से यूं तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन ये जितने भी रेस आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये सारे रेस के बारे में क्वेश्चन पक्का ही पक्का मेंस में आना तय है। ठीक है, आप इनको भी अच्छे से पढ़िएगा। और फिर आता है हमारा चैप्टर 16 ऑप्टिक्स, जो कि आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। अब हमारा आता है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स से आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, 6 to 8 क्वेश्चन इसी से होते हैं। ठीक है, आप देखते जाइए स्क्रीन पे जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, पढ़ना है आपको। और रही बात फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की, इससे तो उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन तब पर भी थोड़ा मोड़ा 1 से 2 आ सकता है गलती से भी। ठीक है, आप देख लीजिए, इनमें से टॉपिक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आता है फ्रेंड्स हमारा एक केमिस्ट्री, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको 11th के चैप्टर 1 and 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो क्लास 12th के फिजिक्स में भी है, इसलिए आपके लिए अगर आप 11th में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए 12th में बहुत ईजी हो जाएगी ये चैप्टर। और फिर हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि लंबा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग भी है जेई मेंस में। ठीक है, आप लोग देखते जाइए स्क्रीन पे। और फिर चैप्टर आता है हमारा फ्रेंड्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड, इसमें जो लॉज है फ्रेंड, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे याद रखिए फ्रेंड्स, आप लोग को जेई मेंस में एक नई क्वेश्चन आता ही आता है इससे। ठीक है, अब क्लास 12th के टॉपिक से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें से सॉल्यूशंस आपको पहले पढ़ना है। और इक्विलिब्रियम तो फ्रेंड्स क्लास 11th का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए टॉपिक्स जितने भी आपको दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा एक स्कोरिंग चैप्टर आता है फ्रेंड्स रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि इजी है समझना और कर भी सकते हैं आप इसको शॉर्ट टाइम में। इनके भी आप टॉपिक देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है फ्रेंड्स केमिकल काइनेटिक्स, जो कि ये भी है इजी समझना एक तरफ से। आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपके फ्रेंड्स 5 to 6 क्वेश्चन आना ही आने हैं। देखते जाइए आप। चैप्टर 9 जो है फ्रेंड्स, वो क्लास 11th का है। चैप्टर 10 तो फ्रेंड्स 11th और 12th में दोनों में आना है। यूँ तो फ्रेंड्स ये बोर्ड में कैंसिल है, लेकिन जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं 1 से 2। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 12th के टॉपिक, जिनसे मेनली आपसे लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते चलिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है समझना थोड़ा। ठीक है, अब आता है हमारा फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आपको पढ़ना है चैप्टर 13 प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चैप्टर 14 सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है फ्रेंड्स आपके क्लास 11th में। ठीक है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हाइड्रोकार्बन्स में फ्रेंड्स आपको एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स,
इनसे फ्रेंड्स आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स हमारा क्लास 12th का, जिनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और इजी भी होते हैं थोड़ा, इसीलिए अच्छे से समझिए और करिए इनको। जैसे कि चैप्टर 17 है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये तो इजी चैप्टर है। एंड फिर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन्स, ये सारे हैं। अब बायोमोलिक्यूल से याद रखिए फ्रेंड्स, आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 आना तय है। ठीक है, आप लोग देखते चलिए, ये एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस है। इसलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। और यदि आप लोग बोलेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करने में 99 परसेंटाइल बनती है, तो मैं आप लोग के लिए वो भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।